एवरीवन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ऑफिशियल आंसर की आ गई थी। तो कल जो है वो शाम को जो है ऑफिशियल आंसर की आई थी और आज मैंने देखा उसको। और जो मेरे मार्क्स है वो इंक्रीज़ हुए हैं क्योंकि अनऑफिशियल थी तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस कुछ गलत होंगे, कुछ ठीक होंगे। टोटल जो अभी मेरे मार्क्स है वो इंक्रीज़ हो गया है। पहले मेरे जो है 82 बन रहे थे, लेकिन अब जो है वो 86 बन गया। टोटल 14 क्वेश्चन थे जो कि रॉन्ग हुए, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है जो मेरे रॉन्ग हुए, वो डाउटफुल थे मेरे लिए। और जिसमें था एक जो दलाई लामा जो अ, भारत आए थे, उसको लेकर जो क्वेश्चन जो है उसका आंसर की में जो है वो 1960 था और जो मैंने टिक की तो 1959 था। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? मेरे को तो जब मैंने पढ़ा था तो यही पढ़ा था, लेकिन हो सकता है, लेकिन गूगल में भी सर्च किया तो यही आ रहा था। तो आप बताइए कि आपने क्या टिक किया तो और इसका आंसर क्या होगा? साथ में एक और क्वेश्चन था, अ जो था हमारे पास इसको, हाँ, ये हाई कोर्ट में कितने जजेस हैं? वर्किंग जजेस के बारे में यहाँ पर पूछा था, जिसमें से जो है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस भी था, ठीक है? तो जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें तो उन्होंने 12 बताया, ऑप्शन सी बताया है। और जब गूगल पे देखा या फिर जो उनका साइट था उसमें कुछ और ही बता रहा था, ठीक है? तो जो मैंने टिक किया था, जो मेरा ऑप्शन था, मैंने डी टिक किया था, ऑल इनकरेक्ट। उस बेस पे जो है ये भी थोड़ा डाउटफुल है, तो किसी को एक्यूरेट पता हो और तो वो बता सकता है कि 12 ही है क्या? कुछ क्वेश्चन थे ऐसे, साथ में एक चिल्का वाला भी था, लेक वाला, जिसको थोड़ा डाउट था, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर किया उसमें उन्होंने जो है चिल्कों को ही आंसर बताया है कि लार्जेस्ट पूछा था, लार्जेस्ट सॉल्टी लेक वाटर, ठीक है? तो जो मेरे गलत थे तो उसको ही मैंने क्रॉस चेक किया है। हो सकता है जो मेरे ठीक थे उसमें भी कुछ गड़बड़ हो, जो कि आप आपका क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग गलत या सही होगा। आप बता सकते हो कि कोई और क्वेश्चन भी है जिसमें डाउटफुल है, जिसका आंसर अलग है और आंसर की में अलग आया है। ठीक है, तो बताइए ज़रा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। साथ में आप बताइए जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं, तो उसमें से कितने क्वेश्चन या फिर उनका आंसर क्या रहेगा? ठीक है? साथ में कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी 86 मार्क्स बन रहे हैं, तो मेंस है अभी, और मेंस के बाद फिर टाइपिंग आएगी। तो मेंस में तो आई थिंक बढ़ ही जाएगा। अब 86 में भी नहीं पढ़ा मेंस में, तो फिर इतने मार्क्स लेके भी क्या फ़ायदा? फिर कितनों को पड़ेगा, ठीक है? बाकी आप बता सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और देखते हैं अब कब तक क्या होता है। मेंस फिर टाइपिंग, है ना? टाइपिंग वैसे ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में देना पड़ेगा, तो वो देखना पड़ेगा। बट जहाँ तक जो क्लर्क का सवाल होता है अदर उसमें, तो वहाँ पर एक ही होता है कि या तो आपको हिंदी में टाइपिंग करनी पड़ेगी या तो आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो इसका मैंने नोटिफ़िकेशन देखा नहीं है अभी तक कि क्या दोनों में टाइपिंग करनी पड़ेगी, तो देख के पता चलेगा। बट ऐसा कभी होता नहीं है, बट क्या पता इसमें हो तो हो भी सकता है, और देखते हैं क्या बनता है इसके अंदर। पहले मेंस तो हो जाए एक बार। तो ये था, ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन आ गई है, और आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और साथ में कौन-कौन से क्वेश्चंस जो है वो डाउटफुल है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे साथ में। आपको लगता है अगर आपके मार्क्स थोड़े 70 के अराउंड है और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, तो उसको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है? चलो, ठीक है फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।